हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास को बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल विस्तृत रूप से समझा है। अब बात हम जो कर रहे हैं वो प्रमुख तथ्यों की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के जो सिक्के चले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में, उन सिक्कों की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भैया। देखो यार, सबसे पहले तो स्वर्ण मुद्रा आप बहुत अच्छे से सुना होगा स्वर्ण मुद्रा के बारे में। सो ये स्वर्ण मुद्रा जो है वो भैया 80 कृष्णाल के बराबर हुआ करती थी। एक स्वर्ण मुद्रा, जैसे आज हमारा 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है, वैसे ही उस समय एक स्वर्ण मुद्रा का मूल 80 कृष्णाल के बराबर हुआ करता था। चांदी के सिक्कों की अगर हम बात करें तो चांदी के सिक्के ही क्या कहलाते हैं? कृष्णाल कहलाते थे। मतलब एक सोने की मुद्रा 80 चांदी के सिक्कों के बराबर हुआ करती थी। इसके अलावा चांदी के सिक्कों को माश भी कहा जाता था, धर्म शतमान भी कहा जाता था। ठीक है। जो तांबे के सिक्के हुआ करते थे उन्हें करसार्पण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? करसार्पण कहा जाता था। करसार्पण का संक्षिप्त रूप ही पण है, जो कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि पण मतलब क्या होता है। तो पण सिक्का हुआ करता था। काय का सिक्का हुआ करता था? करसार्पण। करसार्पण किसका? कांसे का सिक्का, मतलब तांबे का सिक्का, सॉरी। सबसे छोटा सिक्का जो है 1/8 पण का होता था। सबसे छोटा सिक्का मतलब हमारे यहाँ जो वो चलता था ना पहले, अगर हम बात करें तो जिसको बोलते थे आना, आना बोलते थे। 16 आने होते थे, इकन्नी दुकन्नी ऐसे बोलते थे, चवन्नी है ना, 50 पैसे। तो वैसे ही सबसे छोटी उस समय प्राचीन भारत में 1/8 पण हुआ करता था। सबसे छोटा सिक्का उसको कहते थे। 6ठी शताब्दी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? इन सिक्कों की बात पूरी प्राचीन भारत। एक करसाड़पण का वजन जो है 140 ग्रेन के आसपास हुआ करता था। कितना? 140 ग्रेन के आसपास। ईरान का जो शुद्ध सोना था वो डेरिक कहलाता था। क्या कहलाता था? डेरिक कहलाता था। और ईरान में चांदी का जो सिक्का है वो सिगलोई मोरक्केल कहलाता था। सिगरोई मोरक्केल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी? ये तो सिंपल सी बात हुई। अब कौन कौन से शासक ने क्या क्या सिक्के चलवाए इनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुषाण शासकों ने कौन कौन से सिक्के चलाए, क्योंकि सबसे पहले शुद्ध सोने का सिक्का जो है बिम्कार्टफिसेस या कार्टफिसेस द्वितीय ने भारत में चलवाया था। और सोने के सिक्के तो शुरुआत में यूनानी शासकों ने चलवा दिए थे, यवन शासकों, है ना। लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के की अगर हम बात करें तो वो बिम्कार्टफिसेस ने चलवाया था। इसके अलावा सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त साम्राज्य में या गुप्त शासन काल में चले हैं भारत में सोने के सबसे ज्यादा सिक्के। ठीक है। तो कुषाणों के शासन काल में दिनार कहलाता था वो सिक्का सोने का, सोने के सिक्के चलते थे। ठीक है। चांदी का सिक्का उन्होंने जारी नहीं किया था, याद रखना, सारे सोने के सिक्के चल रहे थे। कार्टफिसेस प्रथम जो हुआ करते थे, जिन्हें हम बोलते थे, क्या बोलते थे? कुजुल कार्टफिसेस। ठीक है। सो कार्टफिसेस प्रथम ने हेराकल की आकृति वाला चांदी की जो मुद्राएं हैं या सिक्के हैं वो चलाई थी। ठीक है। कार्टफिसेस द्वितीय, ये भैया कार्टफिसेस द्वितीय जिनको बिम कार्टफिसेस कहा जाता है, इन्होंने शिव की आकृति युक्त सोने के सिक्के चलवाए थे भैया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, शिव की आकृति युक्त किसने चलवाए थे भैया? ये बिम कार्टफिसेस ने चलवाए थे, जो कार्टफिसेस द्वितीय कहलाते थे। इसके बाद भैया कौन आएंगे? कनिष्क आ जाते हैं। तो कनिष्क ने तो भैया वही प्रचलन कंटिन्यू ही किया था। ठीक है। समुद्रगुप्त के सिक्के, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त के सिक्के भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। शेर की आकृति, संगीतमय आकृति, बीड़ा बजाते हुए इनके सिक्के मिले हैं। ठीक है। इसके अलावा अन्य प्रकार के विदेशी प्रभाव से प्रभावित सिक्के भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। और आपको मैं बता दूं कि भैया जो समुद्रगुप्त के सिक्के हैं वो इन्हीं प्रभावों से रिलेटेड है, मतलब इनके कारण ही इस प्रकार के सिक्के इन्होंने चलवाए। कुषाणों के सिक्कों की आकृति के सिर वाले भाग पर पगड़ी, दीप ये हुआ करते थे। जैसे हम बोलते हैं ना हेड टेल, चित्रपट, है ना। तो चित्र मतलब हेड वाला जो है, सिर वाला भाग जो है आगे वाला, उस पे पगड़ी, दीप आदि ये कुषाणों के सिक्के में मिल जाते हैं। जबकि कुछ सिर जो हैं मतलब हेड्स जो हैं वो खाली है ना। इसके अलावा भारतीय देवियों की आकृतियां भी कुछ पे बनी हुई हैं। उनमें से कोई चांदी के सिक्कों का निर्माण इन्होंने नहीं किया हुआ है। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? चले और आगे की अगर हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, देखो यार चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं, इन्होंने जो है राजा रानी प्रकार के सिक्के चलवाए हैं। ठीक है। राजा रानी प्रकार के सिक्के मतलब ये है कि भैया इन्होंने क्या है कि लिच्छवी राजकुमारी जो है कुमारा देवी, इनसे शादी करी थी।
अब वो शादी कर रहे थे तो शादी में जो वरमाला की रस्म होती है, वरमाला पहनाई जाती है, तो उसी वरमाला पहनाते हुए सिक्के सोने की इन्होंने जारी किए थे, जिसे राजा रानी प्रकार के सिक्के कहा जाता है। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, विक्रमादित्य जिनकी हम बात कर रहे हैं। सो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे और तांबे के सिक्के भी चलवाए थे। चांदी के सिक्के जब शकों के जो शासक था रुद्रसेन, उसको जब हरा दिया था, शकों को सर्वनाश कर दिया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, तब इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। तांबे के सिक्के भी इन्होंने जारी किए बाद में, है ना। उसमें सिंह यानी शेर और घुड़सवार की आकृतियों वाले सिक्के भी चलवाए हैं। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चांदी के सिक्के पश्चिमी क्षत्रपों को जीतने के बाद जारी इन्होंने किए थे। वही हम बात कर रहे हैं, क्षत्रपों मतलब शासकों को जीतने के बाद। कुमारगुप्त प्रथम, जो इनके बेटे हुआ करते थे, कुमारगुप्त प्रथम, इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए। 415 से 455 इनका शासनकाल रहा है। इनके सिक्कों पर एक और गरुड़, गरुड़ मतलब समझ रहे हैं, गरुड़ मतलब होता है वो जो विष्णु जी को वाहन नहीं होता, गरुड़, वही बाज, और दूसरी ओर मोर की आकृति इन्होंने दर्शाई चांदी के सिक्कों पर। रिचर्ड वन, ये भैया बहुत बड़े इतिहासकार हैं, जो चांदी के सिक्के इन्होंने प्राप्त किए हैं वो श्री प्रतापशील, 284, शैलादित्य तथा हर्ष के। तो भैया यहाँ पे शैलादित्य मतलब समझ रहे हैं, शैलादित्य किसके नाम है? शैलादित्य की उपाधि कौन है? हर्षवर्धन ने रखी हुई थी, है ना। सो हर्ष के प्राप्त हुए। सर्वाधिक सिक्के जो है वो मौर्योत्तर काल के ही प्राप्त हुए हैं। मौर्य के बाद के सिक्के चलन ज्यादा हो गए थे। पहले ऐसा मानते हैं कि भैया ज्यादातर वस्तु विनिमय प्रणाली ही चल रही है। सिक्के चल रहे थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं मिल रहा। ठीक है। गुप्तों ने सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई हैं, तो ये हमेशा याद रखना, पूछ लिया जाता है। गुप्त शासक, है ना। सो स्वर्ण काल भी, इनके समय काल को भी कहा जाता है गुप्तों के शासन को। ठीक है। एक कारण है ये, ऐसा केवल एक ही नहीं है, और भी है। स्कंदगुप्त ये अंतिम शक्तिशाली शासक होते हैं गुप्त साम्राज्य के, ये हमें पता है। 455 से 67 में इन्होंने 3 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी करी थी। एक तो धनुर्धर प्रकार की, जिसमें धनुर्धर बना है ना, धनुष चलाते हुए, धनुष बाण वाला। दूसरा लक्ष्मी जी की, और तीसरा जो घुड़सवार अंकित जो चल ही रहे थे पहले से, वही वाले। ठीक है। पुरुगुप्त, पुरुगुप्त भैया बहुत शक्तिशाली तो नहीं थे, लेकिन हाँ ठीक है, शासक तो थे। 467 इनके बाद आए, 73 तक रहे। धनुर्धर की आकृति वाले ही सिक्के इन्होंने चलाए, बाकी के जो लक्ष्मी और घुड़सवार वाले थे वो बंद कर दिया। पंचमार्क सिक्के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है पंचमार्क सिक्के? सो पंचमार्क सिक्के जो है ये चांदी के सिक्के होते हैं। सबसे पुराने सिक्के यही कहलाते हैं भारत के। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से ये मिलते हैं। सो पंचमार्क सिक्के मतलब बिल्कुल शुरुआती समय की हम बात करें तो ये सिक्के हैं। ठीक है। पंचमार्क सिक्के कहाँ मिलते हैं? बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। चले, इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम ने, ये जो शासक थे कुमारगुप्त प्रथम ने, जो सिक्के जारी किए गए थे उसमें कार्तिकीय के साथ मोर भी बना हुआ है, जो हमने बात कर लिया था। ठीक है। इसके अलावा राजाओं से संबंधित सिक्के चलाने वाले यूनानी भारतीय राजा है। ठीक है। मतलब राजाओं से संबंधित सिक्के, राजाओं के नाम पे जो सिक्के चल रहे थे वो यूनानी लोग हैं सबसे पहले। ये भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाले भी है। कौन? यूनानी लोग। हमने बात करी थी कि यूनानी लोगों ने ही राजा के सिर वाले सिक्के चलवाए, अपने खुद के नाम वाले और सिर वाले। इसके अलावा सोने के सिक्के भी सबसे पहले किसने चलवाए? यूनानी शासकों ने चलाए। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के पहली बार 24 कैरेट गोल्ड, हालांकि वो गोल्ड ढंग का नहीं होता, 24 कैरेट तो नहीं था, लेकिन हाँ शुद्ध था। तो भैया ये बिम्बगार्ड कुषाण वंश ने चलवाए। और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए? गुप्त शासकों ने चलवाए। तो ये बेसिक सी बात है यहाँ पे। नल, नल ये राजा का नाम है। उड़ीसा के महाकालांतर क्षेत्र के ये निवासी लोग हैं। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए हैं मान, महानदी के उत्तरी तट निवासी राजाओं के तांबे के सिक्के चलवाए थे। तो ये उड़ीसा के आसपास के सिक्के अलग से यहाँ पे बताओ। तो ये भैया हो गई सारे सिक्कों की बात, जो उस समय प्राचीन भारतीय इतिहास के दौरान अलग अलग प्रकार के सिक्के चल रहे थे। हमने सारे सिक्कों की बात कर ली, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में और ही तथ्यों के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।